जप के तप किया जा सकता है, किंतु बिना तप के जप नहीं हो सकता, फलित नहीं होगा। जप मंत्र का होता है, नाम का होता है। जप कई उद्देश्य से, कई प्रकार के, कई संख्या के आधार पर किया जाता है। जय मां गुरुदेव। लेकिन तप जो है वह तप भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति तप नहीं करेगा उसका भी फलदायी नहीं होगा। जो व्यक्ति तप नहीं करेगा उसका जप भी फलदायी नहीं होता। जप किसी मंत्र को लेकर के लीन होकर के पराकाष्ठा पर मौन होकर के अजपा जप जब किया जाता है, क्योंकि 3 तरह से जप किया जाता है। तो जो अजपा जप होता है, जो जपा न जाए और अपने आप जपा जाए, तो जब उस तरह से लीन होकर के किया जाता है तो वह जप सामान्य नहीं रहता, उससे गूंज बहुत दूर तक जाती है, संबंधित देवी देवताओं तक वो पहुंचती है, उसकी गूंज। और वह धनुष की टंकार की तरह वायुमंडल में गूंजती है, कुछ न बोले तब भी। कोई नहीं भी बोलेगा तब भी वो जप टंकार की तरह गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो यस्मि, अर्थात समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप भी यज्ञ की तरह हो, जप करते जाएं। कोई भी महामंत्र हो, भगवान का कोई भी नाम महामंत्र होता है। और शास्त्रों के द्वारा जो प्राप्त होता है मंत्र, ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है शास्त्रों में, यह सब के सब मंत्र भी महामंत्र होता है। तप बिल्कुल अलग है, और तपस्या के बल पर, तप के बल पर ही पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है। याद करिए वो समय, जिस समय पार्वती जी के विवाह का समय है, और जिस काल में पार्वती जी का विवाह होने जा रहा है, और उस समय नारद जी ने उपाय बताया है। और नारद जी उपाय बताते हुए सुनैना, ये मैना और क्या नाम है उनका, हिमालय, इन दोनों को बोलते हैं कि एक उपाय है, अगर पार्वती स्वयं चाहे तो अपने सभी अवगुण को गुण में परिवर्तित कर सकती है, शिव को प्राप्त करके। किंतु शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी पार्वती को। अब जब यह बात उनके माता पिता सुनते हैं, हिमालय और मैना, तो घबरा जाते हैं। फूल की तरह हमारी बच्ची है, राजकुमारी है, और यह और तप करेगी। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी फूल सी बच्ची तपस्या कैसे करेगी। उस रात्रि में पार्वती जी शयन कर रही हैं, कोई उपाय न देखते हुए हिमालय और मैना में आपस में चर्चा होती है।
तो मैना जो है जाती है माँ पार्वती के पास समझाने के लिए। पार्वती जी से कुछ कह नहीं पा रही हैं, उसके पहले ही पार्वती जी कह बैठती हैं कि माँ, तुम्हारी बात कहने के पहले हम एक बात तुम्हें सुनाना चाहते हैं। हाँ बोलो बेटा। तो कहती है कि आज मैंने स्वप्न में देखा एक ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण जो हैं आकर के हमसे कह रहे हैं कि करहि जाय तप शैल कुमारी, हे शैल कुमारी जाओ तपस्या करो। और नारद कहा सुसत्य विचारी, जो नारद जी ने कहा है वो बड़ा सत्य विचार करके कहा है, और तुम भी इसे सत्य समझो, तपस्या में ही सब कुछ प्राप्ति होगी, इसलिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। और उसके बाद पार्वती जी कहती हैं कि ब्राह्मण कुमार हमको बहुत सी बातें समझाएं। उन्होंने हमको उदाहरण देकर के बताया कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। अर्थात तपस्या के बल पर ही यह विधाता जो है सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं और निरंतर तप में लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर तप में लगा हुआ है वो निरंतर अपने कर्म क्षेत्र को देखता रहेगा। थोड़े समय के लिए जो तप करके छोड़ देता है, थोड़ा समय तक उसका कर्म फलित हो जाता है, किंतु सदैव चाहे कि हमने तपस्या एक बार कर लिया इसके बाद फिर काम हो जाए, तो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो दैत्यों की प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति। असुरों की मायावी शक्ति ऐसी काम करती थी। जब जिस समय जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है शुक्राचार्य जी बता देते हैं, उस समय दैत्य क्या करते हैं कि उसी में लग जाते हैं। अब उसके लिए जो भी उनको करना होता है उस तरह से त्याग तपस्या कर डालते हैं। उस वरदान को पाने के लिए, उस चीज को उपलब्ध होने के लिए इस तरह से कर डालते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के चाहिए क्या? उद्देश्य पूर्ण तपस्या की गई है, भक्ति पूर्वक नहीं की गई है, उद्देश्य पूर्ण की गई है। किस लिए इतना तप कर रहे हो भाई? तो हम ऐसा वरदान चाहते हैं। तथास्तु। अब वह दैत्य, वह राक्षस चाहेगा कि एक बार तपस्या करके ब्रह्मा को प्रकट कर लिए हम, और जब जब हमको आवश्यकता पड़े तब तब ब्रह्मा आ जाएं और हमारी समाधान करते रहें। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि भक्ति नहीं की उसने और तप को उसने जारी नहीं रखा। तप उद्देश्य पूर्ण किया, प्राप्ति के लिए किया, वो उसे मिल गया, उसका समापन हुआ। तपस्या तो राक्षस भी करते हैं, किंतु करने का उद्देश्य अलग होता है और प्राप्ति के बाद वो समाप्त हो जाता है। हम सब भी इसी तरह का कार्य करते हैं। इंसान कहे हम लोग जरूर जाते हैं, लेकिन करते वही काम है। जैसे हम लोग मंथरा नाम नहीं रखते किसी का, लेकिन करते मंथरा का ही काम है। किसी कन्या का नाम कैकई नहीं रखते, लेकिन करते कैकई का ही काम है। कौशल्या नाम रख लेते हैं, लेकिन काम कैकई का ही करते हैं पूरे जीवन। अपना मोह में फंस करके हमारा हमारा पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ हो, हमारे पुत्र के पास ही शासन हो, कौन माँ नहीं चाहती है? हर माँ तो यही चाहती है। तो करती हर माँ कैकई का काम है, नाम भले कौशल्या रखती हो। और ईर्ष्या का भाव हर किसी के अंदर में होता है। ये क्यों आगे बढ़ेगा, ये क्यों नहीं बढ़ेगा, ईर्ष्या का भाव हर किसी के अंदर में होता है। सावित्री नाम रखती हैं, सीता नाम रखती हैं, लेकिन करती मंथरा का ही काम है, ईर्ष्या का भाव। तो प्रवृत्ति हम सबके अंदर में वही चल रही है। अभी आशा जी ने कहा ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी सुख नहीं है। अयोध्या के महलों में सब कुछ था, सब कुछ था,
राजा जनक की पुत्री थी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू थी, और इस जगत के स्वामी की पत्नी थी, बावजूद इसके सुख नहीं था। सुख उसके बाद भी नहीं होता है, शांति नहीं होती। शांति बिल्कुल ही अलग चीज है। नरलीला में भगवान ने यही तो दिखाया है। तो सब वैभव होने के बावजूद भी शांति न मिले, मन शांति न हो, संतुष्ट न हो मनुष्य। गणेश जी की पुत्री संतोषी, संतोषी का अर्थ क्या हुआ कि आप हमेशा परम संतोषी बने रहिए। गणेश जी की कन्या है संतोषी, आमोद और प्रमोद उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, और संतोषी उनकी बेटी है। तो अब बुद्धि में संतोष का प्रकट होना, बुद्धि खानदान में, बुद्धि वंश परंपरा में, गणेश जी का माने बुद्धि, गणेश का अर्थ होता है बुद्धि, इसलिए गणेश का विवाह रिद्धि से हुआ। रिद्धि का मतलब होता है ज्ञान। तो बुद्धि और ज्ञान के संयोग से जब बुद्धि ज्ञान अर्जन करेगी, ज्ञान अर्जन करेगी, तो हम लोगों की बुद्धि तो ज्ञान अर्जन करती नहीं है, कूड़ा करकट अर्जन कर लेती है। जितना आडंबर है वो अर्जन कर लेगी, ज्ञान अर्जन नहीं करेगी। और गणेश जी ने कहा कि आपकी बुद्धि रिद्धि के संग जुड़ जाए, अर्थात ज्ञान के संग जुड़ जाए, ज्ञान अर्जन हो जाए। तो एक बुद्धि का संबंध ज्ञान के संग हो, और फिर बुद्धि का संबंध सिद्धि के संग हो। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं, विश्वकर्मा की कन्याएं हैं। तो सिद्धि हो और रिद्धि हो, रिद्धि माने ज्ञान, और बुद्धि का संबंध, बुद्धि माने गणेश जी, और सिद्धि माने सकल कामना की प्राप्ति, चरम लक्ष्य की प्राप्ति, जो आप चाहते हैं वो हो जाए। तो जहां पर बुद्धि हो, ज्ञान हो, वहां पर सकल कामना की प्राप्ति होती है। तब जाके इनके दो पुत्र भी होते हैं, रिद्धि और सिद्धि से दो पुत्र होते हैं, एक शुभ होते हैं और एक लाभ होते हैं। तो जहां बुद्धि ज्ञान से जुड़ जाए, सन्मार्ग से जुड़ जाए, वहां पर शुभ और लाभ ही प्रकट होगा, वहां अशुभ नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा, वहां पर हानि नहीं होगी। इसलिए गणेश जी के पौत्र हो जाते हैं, पुत्र हो जाते हैं। कौन कौन? शुभ और लाभ। अब शुभ और लाभ की भी शादी कराई गई, तो उनकी बहू आई, उसका नाम पड़ा तुष्टि और पुष्टि। अब तुष्टि का मार्ग, पुष्टि का मार्ग, यह मार्ग है भगवत प्राप्ति का, सुख संसाधन प्राप्ति का, समृद्धि का, शांति का, ये मार्ग है। तुष्टि का प्राप्त, तुष्टि हो जाए, पुष्टि हो जाए, यह मार्ग है चयन करने का। तो जब शुभ और लाभ का तुष्टि और पुष्टि से संयोग होता है, तब आमोद प्रमोद, मनोविनोद, जीवन में खुशी, समृद्धि, शांति, आवागमन, हमेशा चित्त प्रसन्न रहना, आमोद प्रमोद का जन्म होता है। और फिर संतोषी का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, जो संतोष दिलाती है। इतना सब होने के बाद भी आपको संतोषी रहना है। तो हम लोगों की बुद्धि का संबंध रिद्धि के संग होना चाहिए, तो बुद्धि का संबंध कुबुद्धि से हो गया, सही हुआ ही नहीं, तो मन में अशांति तो रहनी ही रहनी है। तो तपस्या के बल पर तो दैत्य क्या करते हैं कि फॉर द टाइम बिंग जो जरूरत है, उस जरूरत को उद्देश्य बना करके हर तरह का तपस्या कर लेंगे। हर तरह की तपस्या कर लिए, वो चीज प्राप्त कर लिए, प्राप्त करने के बाद उसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करेंगे। कभी भी सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग ही करेंगे। उनका विनाश होता है। लेकिन ब्रह्मा का विनाश नहीं होता, शिव का विनाश नहीं होता, महेश का विनाश नहीं होता। कारण ये लोग निरंतर तप में लगे हुए हैं, भक्ति भाव से लगे हुए हैं, परमात्मा की तपस्या करने में लगे हुए हैं। तो जब ये लोग निरंतर तप में लगे हुए हैं, भक्ति भाव से लगे हुए हैं, ये लोग सब कुछ कर सकते हैं।
इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, ये सब कर भी सकते हैं, सब दे भी सकते हैं, और हर काल में हर समय जब चाहे तब इनके पास मौजूद है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभिक काल से तपस्या करना आरंभ किए और आज तक तपस्या कर रहे हैं, तभी आज तक सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टि तो आज भी चल रही है। तो तप बल रचय प्रपंच विधाता, तपस्या के बल पर ही सारा प्रपंच, सारी सृष्टि को ब्रह्मा जी रचते हैं। और तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु समस्त संसार का संचालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। अगर वो पहले तपस्या करके इस बाद अब छोड़ दे कि अब हमको तपस्या नहीं करनी है, अब हमें कोई जरूरत ही नहीं तपस्या करने की, हमने बहुत कर लिया है, तो संसार का भरण पोषण करने लायक नहीं रह जाएंगे। नित्य निरंतर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर कर्म में जुड़े रहने के लिए कहते हैं। आपके जी में जो कर्म है वो निरंतर करते रहो, कभी थको नहीं, कभी उबो नहीं, और लगातार लगे रहो, कभी रुकना नहीं है संसार में। कबीर से भी किसी ने कहा था, यह बात हमने कई बार चर्चा की है, कि भाई जब उनके अनुयायियों ने कहा कि आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, क्या जरूरत है ये चादर बुनते हो, चादर बुन करके ले लो राम, इस राम को तुम्हारे लिए बुना है राम, इसमें राम नाम का धागा लगाया है राम, ये चादर बेचते चलते हो और उसे घर का खर्च चलाते हो, इतने बड़े आदमी हो, क्या जरूरत है कर्म करने की। घर बैठो, हम लोग तुम्हारे फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, हम लोग चढ़ावा देंगे, तुम्हारा घर परिवार चलेगा। कबीर बड़ा ध्यान से देखने लगे, कहा बड़ा मूड है मेरा शिष्य, इतना अज्ञानी। कहा सोचो जरा, परमात्मा आज तक अपना कर्म नहीं छोड़ा, आज भी बुनाई कर रहा है, अभी भी हमको बुना है, तुमको बुना है, तुम्हारे खानदान को बुन रहा है, सृष्टि को बुन रहा है। जब वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है तो इंसान अपना कर्म क्यों छोड़े। निरंतर करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो निरंतर। हमसे भी बहुत हमारे शुभचिंतक होते हैं, जब पूछ देते हैं, जाने दीजिए शिष्य ना बड़े उटपटांग बोलने लगे और करने लगे हैं, कोई सुनता है नहीं, अपने मन की करते हैं, किसके भरोसे करेंगे, क्या करेंगे, किसी को समझाइए मत, कुछ मत करिए। कहते तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। जिसको गलत करना है, जब गलत करने वाला, कर्म करने वाला गलत कार्य नहीं छोड़ रहा है, तो अच्छा काम करने वाला अच्छाई क्यों छोड़ देगा, कहीं छोड़ेगा। निगेटिव बात करने वाला निगेटिविटी नहीं छोड़ रहा है, तो पॉजिटिव वाला क्यों पॉजिटिविटी छोड़ दे भाई, क्या छोड़ देगा। तो इससे आत्मबल मिलता है कि निरंतर आपको कर्म करना है। जब भगवान अपना कर्म कर रहे हैं तो हम इंसान काहे कर देंगे, छोड़ देंगे। तपबल शंभु करहि संघारा, अर्थात तपस्या के बल पर ही भगवान शिव शत्रुओं का नाश करते हैं। अगर तपस्या करना छोड़ दें, शक्ति क्षीण हो जाए, शत्रु प्रबल हो जाए, तो अपने अंदर की जितनी भी कुबुद्धियां हैं, जितनी भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं और जो षड्विकार हैं, उन सबको नष्ट करने का कार्य संहार करना, संहार करते हैं, मारते नहीं, वध नहीं, संहार करते हैं। संहार करना अर्थात कितना जबरदस्त युद्ध करते हैं भगवान शिव। मनुष्य के अंदर में विश्वास रूपी भगवान शिव अपने अंदर की कुप्रवृत्तियों से संहार करते हैं, अर्थात लड़ते हैं और उनको समाप्त कर डालते हैं, लेकिन तपस्या करना नहीं छोड़ते। और तप बल से सुधर ही महिभारा, तपस्या के बल पर ही शेषनाग जो हैं इस धरती का भार अपने फण पर लिए हुए हैं, अपने फण पर ऐसे उठाए हुए। अगर वो तपस्या में रत ना हो, लीन ना हो, तो उनकी शक्ति क्षीण होगी। कब धरती किधर करवट बदल ले, कब जरा सा में भूचाल आ जाए, कब धरती पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन उनके निरंतर तपस्या जारी, निरंतर। तो हम लोगों के लिए तो सबसे अधिक सहायक जो है वो शेषनाग ही है, जो धरती को संभाले हुए हैं सबसे अधिक, और निरंतर तप में लगे हुए हैं, कहीं उनका फण इधर उधर न होने पाए जरा सा। जरा सा कभी कभी
हिल जाते होंगे तो देखते हैं ना, रिएक्टर पैमाने पर 7 आंका गया, 9 आंका गया, इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, इतने लोग मार दिए गए। तो ये सब के सब तपस्या पर ही चल रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं पार्वती से कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, पूरी सृष्टि का आधार तप है, इसलिए आप जा करके और तपस्या करिए, अपने माता पिता को समझाइए और निकल जाइए तपस्या करने के लिए। तो पार्वती जी की माँ जब ये बात सुनती हैं, यही तो समझाने आई हैं, लेकिन बेटी ही समझा दी, क्योंकि माँ से बेटी ज्यादा आगे है। माँ से बेटी जो है वो माँ की भी माँ है, वो पूरी सृष्टि की माँ है, वो तो अपना विराट स्वरूप दिखा चुकी, वो तो बोल रही है कि हम तो लीला करने आए हैं, वास्तव में तो तुम मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हारी पुत्री का हूं। और यही सत्य है, कब किसकी कौन माँ बनेगा, कौन किसकी बेटी बनेगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब किसका कौन पुत्र हो जाएगा, कौन कब किसका बाप हो जाएगा, कोई पता नहीं सृष्टि में। तो इस तरह से तपस्या के बारे में बताया गया। जप अलग चीज है और तप अलग चीज है, तप बिल्कुल ही अलग है। अब तप के बारे में जानने के लिए आपको गीता में ले चलते हैं। पहले तो ये पता चल गया कि तपस्या कैसे की जाती है। तप सबसे महत्वपूर्ण है और तप सभी लोग करते हैं, हम सभी तप करते हैं, ऐसा नहीं तप नहीं करते। जितने भी लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं, सब लोग तपस्या कर रहे हैं, सभी लोग तप करते हैं, लेकिन खुद नहीं पता कि तप होता क्या है। कारण कि तप देखा है लोगों ने उल्टा लटक के करते हुए, और घास फूस जब जम जाए तो इस टाइप का तप करते हुए, दाढ़ी पूरी बढ़ जाए तो ऐसा तप करते हुए, और एक पैर पर खड़ा होकर कोई कर रहा है तप, तो ऐसा तप करते हुए हम लोगों ने सीरियल में देखा है और किताबों में पढ़ा है, शास्त्रों में। लेकिन तपस्या केवल उतना ही नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बीच बीच में भजन कीर्तन होते रहना चाहिए, विश्राम दे देते हैं, भजन ही गवा लीजिए थोड़ा देर, हमें तो भजन अच्छा ही लगता है। तो तपस्या के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी अच्छी बात बताई है कि तप जो है वो 3 तरह का होता है, तमोगुणी भी होता है, रजोगुणी भी होता है और सतोगुणी भी होता है। और तप 3 चीज से किया जाता है, शरीर से भी किया जाता है, मन से भी किया जाता है और वाणी से भी किया जाता है। मन से, वाणी से और शरीर से, 3 तरह से हम लोग तप करते हैं। उसमें बहुत से लोग, आप जब हम बताना शुरू करेंगे तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, वो चल रहा है, पता नहीं है। कोई शरीर से कर रहा है, कोई वाणी से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, और कोई उसको रजोगुणी ढंग से कर रहा है, कोई तमोगुणी ढंग से कर रहा है, कोई सतोगुणी ढंग से कर रहा है। कर सभी रहे हैं, लेकिन करना कैसे चाहिए ये जानने की आवश्यकता है कि कौन सा चीज किस प्रकार के वर्ग में जाता है, आपको क्या त्यागना है, क्या पकड़ना है। तपस्या के पहले तो आपको त्याग पूछना चाहिए था, त्याग आपने पूछा नहीं कि त्याग क्या होता है। जब त्याग समझ लेते तो तपस्या समझना और ज्यादा आसान हो जाता। तो भगवान कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ब्राह्मणों, गुरु, ध्यान से सुनते जाइए और आपको लगेगा कि आप ये करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ब्राह्मणों, गुरु और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा,
ये शारीरिक तपस्या है, ये शरीर से की जाने वाली तपस्या है। अर्थात भगवान की पूजा करना, गुरुजन की पूजा करना, सरल बने रहना, अहिंसा मन की वृत्ति है, अहिंसा रहना, मारना पीटना नहीं, हिंसा नहीं करना, काट कुट नहीं करना कुछ भी। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की तरह चर्या करना, ब्रह्म की तरह चर्या करना। चर्या का अर्थ होता है आचरण करना, अर्थात भगवान की तरह आचरण करना। तो जो भगवान को जानेगा वो भगवान की तरह आचरण करेगा, ढंग से रहेगा। जैसे भगवान शरीर की तपस्या करते हैं, विश्वामित्र जी का चरण दबाते हैं, बराबर गुरुदेव वशिष्ठ का चरण दबाते हैं भगवान, माता पिता की पूजा करते हैं, हमेशा अपने नियमित जीवन में ढंग से रहते हैं, हर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, किसी ब्राह्मण के खिलाफ कभी नहीं जाते, कभी विरोध में नहीं जाते, ब्राह्मणों को महत्व देते हैं और सबको एक समान आदर देते हैं। तो इस शरीर की तपस्या हो रही है और हम सब में से जितने भी आप सब लोग सुन रहे हैं, हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि इन सब में से कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे गुरु पूजन कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, जीवन में सरल रहते हो और हिंसा न करते हो। तो ऐसे लोग शरीर की तपस्या कर रहे हैं, हम लोगों से शरीर की तपस्या हो रही है। किसी किसी से सब हो रही होगी, किसी किसी से कुछ कम बेसी हो रही होगी, लेकिन हो रही है तपस्या, हम सभी लोग कर रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर रहा है, इनमें से कोई नहीं है, तो वो कम से कम इनमें से कोई करना शुरू कर दे। यही तो ज्ञान की बात है, यही तो लेना है कि भाई हम शरीर से तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ करें जरूर। अब कुछ ना कुछ करें में क्या करें, हमारे माता पिता हैं, चलो उन्हीं की सेवा करते हैं, ढंग से करते हैं, तो शरीर की तपस्या आपकी शुरू हो जाएगी। जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं वो एक करना शुरू कर दीजिए। जीवन में जटिल न बनिए, सरल हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सरल हो जाइए, निश्चल भाव हो जाए अंदर का, सबके ऊपर विश्वास करिए, अंदर में विश्वास धारण करिए, कोई छल कपट प्रपंच मन में न रह जाए, तो अपने आप ही जीवन में सरलता आ जाती है। शास्त्रों का अध्ययन करिए और भगवान के हर लीला को लीला की तरह देखिए, चरित्र की तरह न देखिए, तो सरल बन जाएंगे। जो व्यक्ति लीला को चरित्र की तरह देखेगा वो सरल नहीं हो पाएगा, और जो व्यक्ति लीला को लीला की तरह देखेगा उसके अंदर सरलता आ जाएगी। वो हमेशा कृष्णा 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 कृष्णा, हर जगह कृष्णा कृष्णा ही करता रहेगा, राधा राधा करता रहेगा, राम राम करता हुआ फिरेगा हर जगह, तो उसके जीवन में सरलता आ जाएगी। बोल चाल रहन सहन भाषा सब सरल निकलने लग जाएगी उसकी। तो कोई एक तपस्या हो सकती है, ये सब शरीर की तपस्या है। और फिर कहते हैं अनोद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले माने अच्छे लगने वाले और सत्य लगने वाले और हित करने वाले, अहित नहीं, किसी का अहित नहीं, हित करने वाले तथा और लोगों को क्षुब्ध न करने वाले, किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसा वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना अर्थात अध्ययन करना, यह वाणी की तपस्या है। अब हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो वाणी की तपस्या कर रहे होंगे, हमेशा अच्छी बातें बोलते होंगे, हितकर बात बोलते होंगे, शुभचिंतक की तरह बात बोलते होंगे, किसी का अहित नहीं करने वाली बात बोलते होंगे, सत्य बोलते होंगे, और वैदिक साहित्य भी पढ़ रहे होंगे, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई मानस पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उपनिषद पढ़ रहा है, तो वैदिक साहित्यों का कोई कोई अध्ययन भी करते होंगे। तो इन सब में से जो जितना कर सके, कोई एक करता होगा, कोई दो करता होगा, कोई चार करता होगा। तो अगर इस तरह से चल रहा है तो वाणी की तपस्या कर रहा है, इसे वाणी की तपस्या होती है। आप जितना ही संस्कृत का श्लोक पढ़ें या हिंदी में भागवत पढ़ें, वाणी आपकी तपस्या कर रही है। जब आप सामने किताब रख करके, पुस्तक रख करके और उसको देख करके पढ़ेंगे,
तो जो उसमें लिखा होगा वही तो पढ़ेंगे। क्या हेमंत जी, पढ़ेंगे तो वही। तो जो आप चाह के भी दूसरा चीज नहीं बोल पाएंगे उस समय, जो पढ़ रहे हैं तो वही बोलते रहेंगे, तो आपकी जुबान, आपकी वाणी तपस्या कर रही है ना जी। और अगर पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी कुछ भी बोल देंगे, उस समय वाणी तपस्या नहीं कर रही है। तो नियमित शास्त्रों का पारायण करना, नियमित शास्त्रों का पाठ करना, अच्छी बातें बोलना, सत्य बोलना और दूसरों का हित करने वाली बातें बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करना, यह सब के सब वाणी की तपस्या है। अभी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी नहीं हम बता रहे हैं, अभी तो शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और फिर मन की तपस्या, ये बता रहे हैं। फिर इसके बाद रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी बताएंगे। तप जो है बड़ा डिटेल है। अभी तो एक एक श्लोक पर बहुत देर तक, 3-3, 4-4 दिन तक बोलने की आवश्यकता है, लेकिन सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि कम समय में, कम शब्दों में उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चूंकि मैं प्रवचन तो करना नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फंडा समझ में आ जाए, करना क्या है। तो इस तरह से वाणी की तपस्या है। और फिर भगवान कहते हैं कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनग्रह भाव संशुद्धिर्यत्यतपो मानसमुच्यते। भगवान कहते क्या है कि संतोष धारण करना, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि के लिए, जीवन की शुद्धि, ये सब के सब मन की तपस्याएं हैं। आपके अंदर संतोष है तो आपका मन तपस्या कर रहा है। क्योंकि जिसका मन तप में नहीं लगा हुआ है, तपस्या जिसका मन से नहीं हो रहा है, उसको संतोष है ही नहीं है, वो तो असंतोषी बना हुआ है, वो तो 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है, और 99 के चक्कर ने उसके संतोष को समाप्त कर दिया है। सेटिस्फेक्शन उसको कहीं से भी नहीं है। और अगर मन में संतोष है तो संतोष मन का विषय है, मन आपका तप कर रहा है, तभी संतोष हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। बहुत से हम लोगों में से पहले हम देख लें कि कितने लोग कौन कौन जुड़े हैं, तब कहेंगे कि कोई संतोषी है या नहीं, मन किसी का तपस्या करने वाला है या नहीं। ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जुड़े हुए जिनका मन भी तपस्या कर रहा है। अंशु सोच रही कि नाम बता दें, नाम नहीं बताएंगे, ध्यान न देना इस पर। इसके बाद सरलता, बहुत से लोगों के पास सरलता होगी, तो सरलता अभी हम चर्चा कर रहे थे, सरलता उसी को आएगी जिसका मन तप कर रहा होगा, नहीं तो कुटिलता आ जाएगी, जटिलता आ जाएगी, सरलता नहीं आएगी। हाँ, मैं मानी कर गई। मनुष्य अपने जीवन में अपनी कुटिलता और जटिलता, हम जितना ही कठोर होते गए, हम जितना ही क्रूएल होते गए, निर्दयी होते गए, जितना ही हम जटिल होते गए, जितना ही रहस्यमय होते गए, उतना ही अधिक हमारी सरलता समाप्त होने लगी। और जब सरलता समाप्त होने लगी, हम निश्चल नहीं रह गए, निर्मल नहीं रह गए, तो फिर हमारा मन तप से बाहर हो गया, मन हमारा तप नहीं कर रहा है। तो सरलता और हमेशा गंभीर बने रहना, छेछर बुद्धि न करना, आवश्यकता का अनुसार बोलना, नपे तुले शब्दों में बोलना जिससे काम हो, और उचित बोलना हर बात में। जीवन गंभीरता से नहीं जीना है, मन की तपस्या। तो जब व्यक्ति जो है सरल चित्त हो जाए, सरलता आ जाए और गंभीरता आ जाए, आत्म संयम अर्थात अपने पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल रहे, झल्लाहट में, क्रोध में, ईर्ष्यावश, लोभवश, मोहवश, स्वार्थ में, वासनावश ऐसा कोई कार्य न कर दे। जब कोई कृत्य कर बैठेगा तो इसका अर्थ है, अगर इंद्रियां उसे गुमराह करके उससे कोई कार्य करवा लेती हैं इस तरह का, तो इसका अर्थ है कि उसका मन तपस्या में रत नहीं है, तपस्या नहीं कर रहा है। लेकिन वो
अंतिम अवस्था में अगर वो आत्म संयम रख लिया, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो अपराध की श्रेणी में आता हो, पाप की श्रेणी में आता हो, अगर ऐसा कोई कृत्य नहीं करता है, इसका मतलब है कि उसका मन तपस्या कर रहा है। तो ये 3 प्रकार की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या, इन तीनों तरह की तपस्या करने में हम लोगों का कुछ लगता नहीं है, कहीं से कोई इसमें खर्च नहीं आते। भक्ति पूजा पाठ करने में, जप करने में और तप करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते। यह तो अपने अंदर की प्रवृत्ति है, यह तो अपने करने में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? पूजा करने में कौन सा पैसा खर्च हो जा रहा है? भाव होना चाहिए, भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए इस तरह की। भाव प्रधान है सबके सब। सत्य बोलने में क्या बिगड़ जाता है? हमेशा दूसरों की हित की चिंता करें, कभी अहित न करने की सोचें, तो वाणी की तपस्या हो रही है। हमेशा अच्छी बातें ही बोले, वाणी की तपस्या हो रही है। या हम जो आप सबसे बात कर रहे हैं, ये सब अच्छी बातें ही हो रही हैं, तो हमारी वाणी तपस्या कर रही है, अपने आप ही तपस्या हो रही है। और 24 घंटे में जितना आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चाहे करें या बैठ के करें या किताब पढ़ के उसकी चर्चा करें, आपकी वाणी उतनी तपस्या कर रही है। तो मैक्सिमम समय अपना नियमित कार्य करने के बाद अपने आप में जो पंचायत में समय निकल जाता है, फालतू की बातों में निकल जाता है, इधर उधर की चीज को देखने में निकल जाता है, बैठ के हम किताबें पढ़े, शास्त्री पढ़े, या जो चर्चा में बातें हो रही हैं इन्हीं का आपस में डिस्कस करें, तो वाणी तपस्या कर रही है। आपका मन इधर उधर भागेगा नहीं, आप बैठ के संयमित रहेंगे अपने आप ही। तो ये 3 प्रकार का तप हर व्यक्ति कर सकता है, और हर व्यक्ति इन तीनों तप में से कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ छूट रहा है। अब ये तीनों प्रकार के तप का रजोगुणी रूप कब हो जाता है, तमोगुणी रूप कब हो जाता है और सतोगुणी कब रूप हो जाता है, इस विषय को हम आप सबको रखेंगे कल। चूंकि आज समय समाप्त हो रहा है और हमको बिहार में अष्टावक्र की महागीता और जनक का संवाद पर बोलना है, तो वहां बड़ा गूढ़ विषय रखा हुआ है। गूढ़ विषय